मेरा केवल ये कहना है, जो अनुभव देश भर में मैंने घूम के देखा है, इस देश में जब भी क्रांति आई है युवाओं ने की है। इस देश में, दुनिया में जब भी परिवर्तन हुआ है युवाओं ने किया है। 17 साल का राम प्रसाद बिस्मिल, 18 साल का अस्फाकुल्ला खां इस देश के लिए बलिदान हो गया। 21 वर्ष का भगत सिंह इस देश के लिए बलिदान हो गया। 24 साल की लक्ष्मीबाई इस देश के लिए बलिदान हो गई और 26 साल का मंगल पांडे इस देश के लिए बलिदान हो गया और 28 साल का चंद्रशेखर आजाद इस देश के लिए बलिदान हो गया। मैं आप जानते, मैंने बहुत सारे लोग जानते हैं, ये सच है कि अगर सब लोग प्रयास करेंगे तो बांदा का जो खनिजों बंद हो सकता है, पहाड़ बंद हो सकते हैं। अरे बगल में कटाई मिल में पेड़ लगे थे 20,000 बड़े बड़े, जो शहर को ठंडा करते थे, वो कट गए। नवाब टैंक के ऊपर ठंडा रहता था, केन बेतवा बनाने में हजारों पेड़ काट डाले गए। जब जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसे कोई नहीं जगा सकता। अब सबके अपने एजेंडे हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटस 24, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा। मैं हूं बांदा से आपके साथ विनय निगम। पद्मश्री उमाशंकर पांडे के समर्थन से जल जंगल जमीन बचाओ युवा मुहिम को मिली नई ताकत। बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने का लिया संकल्प। दुनिया के सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में शामिल होने के बाद बांदा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर युवाओं की पहल ने एक नई उम्मीद जगाई है। बांदा के अवस्थी पार्क मैदान में आयोजित जन चौपाल में बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवी, अधिवक्ता, छात्र नेता, पत्रकार और आम नागरिक एकत्र हुए। इस दौरान बंद करो खनन, बंद करो जलवायु हनन के नारों के साथ जल, जंगल और जमीन को बचाने का संकल्प लिया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से युवा समाजसेवी लव सिन्हा और उनके साथियों ने लोगों से जन चौपाल में शामिल होने की अपील की थी। युवाओं की इस पहल को व्यापक जन समर्थन मिला और बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड से लोग अवस्थी पार्क पहुंचे। कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि देश के प्रख्यात जल संरक्षण विशेषज्ञ एवं पद्मश्री उमाशंकर पांडे स्वयं इस मुहिम को समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान युवाओं का उत्साहवर्धन किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने कहा कि बुंदेलखंड केवल गर्म नहीं हो रहा, बल्कि भीषण रूप से झुलस रहा है। 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान अब सामान्य बात बन चुकी है। तालाब सूख रहे हैं, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं, खेतों की नमी खत्म हो रही है और पशु पक्षी तक पानी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल प्राकृतिक संकट नहीं, बल्कि मानवजनित आपदा है, जिसके लिए अनियंत्रित खनन और पर्यावरणीय उपेक्षा भी जिम्मेदार है। जन चौपाल में वक्ताओं ने प्रशासन और शासन से सवाल किया कि जब वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अंधाधुंध खनन जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है, तब भी प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है और प्रतिबंधित मशीनों के माध्यम से क्षमता से अधिक खनन किया जा रहा है। समाजसेवी नेता जयराम सिंह वछेवरा ने कहा कि नियमों का पालन केवल आम लोगों से कराया जाता है, जबकि खनन माफिया खुलेआम पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कार्यक्रम में अभिषेक शुक्ला, आशीष सागर दीक्षित, सुनील सक्सेना, अरुण निगम, नोमानी, अरविंद श्रीवास्तव, पीके पांडे, सुरेश साहू, डीके शर्मा सहित अनेक पत्रकार, समाजसेवी और पर्यावरण कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जन चौपाल की सफलता से उत्साहित लव सिन्हा और उनके साथियों ने कहा कि यदि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये अभियान और व्यापक जन आंदोलन का रूप लेगा। कार्यक्रम का समापन बुंदेलखंड को हरा भरा बनाने, अधिक से अधिक पौधरोपण करने और लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ। ये जन चौपाल पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जन जागरूकता और युवाओं की सकारात्मक भागीदारी का सशक्त उदाहरण बनकर सामने आई। देखते रहिए न्यूज स्टेटस 24,
पूरी करे सच की जिज्ञासा।